2019 में भारत ने चांद के लिए अपना नया स्पेसक्राफ्ट चंद्रयान 2 भेजा था, जिसका काम चांद पर उतरना था। इसमें कई मुश्किलें भी आई, पर यह हो गया। वही आज से 51 साल पहले 1969 में इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। ये तो आपको पता ही होगा। और यह अमेरिका का अपोलो मिशन था, यह भी आपको पता ही होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगा जो आपको शायद ना पता हो। इस मिशन की शुरुआत जुलाई 1960 को हो गई थी, जब नासा के स्पेसक्राफ्ट ग्रुप ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाने की सोची जो इंसान को धरती की परिक्रमा करने वाली कक्षा में ले जाए और उन्हें वापस भी ले आए। मतलब कि उस जगह जहाँ पर अगर कोई चीज़ हो तो वो धरती के चक्कर काटेगी। इसका मतलब यही है कि इंसान को चांद पर पहुंचाना है। अपोलो मिशन की शुरुआत 1961 में हो गई थी। अरबों डॉलर का ये प्रोजेक्ट उस समय नासा का सपनों का मिशन था। इस मिशन में कई हजार वैज्ञानिक काम कर रहे थे। ये सब होने के बाद आखिर में 33 लोगों को चुना गया, जिन्हें ट्रेनिंग देकर स्पेस में भेजा जाएगा। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद पर कदम रखा था, तब चांद पर पहुंचना चने चबाने जितना आसान तो होगा नहीं। ये एक पेचीदा मिशन था, जिसमें साइंस के नज़रिए से भी देखा जा रहा था और कॉमन सेंस से भी। जैसे कि ये लोग अंतरिक्ष में खाएंगे क्या, ये जो पानी पिएंगे उसे निकालने की सूरत में ये करेंगे क्या। नासा के पहले एस्ट्रोनॉट एलन शिफर्ट ने 1961 में उड़ान भरी थी। तब से लेकर सभी अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट को उड़ान से पहले भरपेट खाना खिलाया जाता था। एलन शिफर्ट को ऐसा खाना दिया गया था जिसमें पोषण और कैलोरी ज़्यादा हो और फाइबर कम। ऐसा इसलिए ताकि उन्हें उड़ान के दौरान कुछ बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। मिशन से पहले एस्ट्रोनॉट्स को कॉफ़ी तक पीने से मना किया जाता था, लेकिन पहले ही मिशन में एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, जब एस्ट्रोनॉट को एक नंबर लगने के सारे कैलकुलेशन गलत निकले। पहला मिशन सिर्फ 15 मिनट का था। डॉक्टरों ने सोचा कि इतनी देर तक तो एलन शिफर्ट का काम चल जाएगा, लेकिन इस कैलकुलेशन में काउंटडाउन में लगने वाले समय को नहीं जोड़ा गया, जिसकी वजह से एलन को स्पेस में ही एक नंबर लग गई। जिस दिन ये मिशन चल रहा था, उसी दिन जे बारबी अमेरिकी टीवी चैनल NBC पर इस मिशन की लाइव कमेंट्री कर रहे थे। वो उस दिन को याद करते हुए बताते हैं कि उन्होंने एलन शिफर्ट को रॉकेट की नोक पर कैप्सूल में बंद करके भेज दिया था, लेकिन एलन के एक नंबर करने का कोई भी बंदोबस्त इस मिशन में नहीं किया गया था। 2 घंटे तक बार बार मिशन कंट्रोल से परमिशन मांगने के बाद उन्हें आखिरकार मिशन कंट्रोल ने परमिशन दे दी कि वो अपने कपड़ों को गीला कर सकते हैं। मगर ऐसा करने के बाद उनके सूट के मेडिकल सेंसर खराब हो गए। 1 और 2 नंबर। अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को 1 नंबर के लिए कॉन्डम जैसे पाउच दिए गए थे और फिर इन्हें फेंकने के लिए एक डिस्पोजल में डाल दिया जाता था, जो इन्हें बाहर अंतरिक्ष में फेंक देता था। दूसरी ओर 2 नंबर के लिए प्लास्टिक का बैग दिया जाता था, मगर एस्ट्रोनॉट इस 2 नंबर वाले चीज़ को तब तक टालते थे जब तक मुमकिन है। एस्ट्रोनॉट्स में सबसे ज़्यादा 2 नंबर को काबू करने वाले पहले एस्ट्रोनॉट वॉल्ट कनिंगम थे। कनिंगम बताते हैं कि स्पेस में सब कुछ सही से काम करे ये देखना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी आप सब कुछ संभाल सकते हो, मगर एक बार आप जब अपने 2 नंबर को प्लास्टिक के बैग में बंद करके उसमें कुछ गोलियां डालते हैं ताकि उससे बदबू ना आए और वो केमिकल रिएक्शन से ख़त्म हो जाए, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखना बहुत ही ख़राब होता था। एस्ट्रोनॉट्स को हर दिन 2800 कैलोरी वाला खाना दिया जाता था और स्पेस में पहली बार खाना खाने वाले अमेरिकी एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन थे। जॉन ग्लेन 5 घंटे के लिए मिशन पर गए थे। इन्होंने टूथपेस्ट जैसी ट्यूब से खाना निगला था, और रही बात इसमें क्या था, तो इसमें एप्पल प्यूरी थी। ऐसा करने से ये साबित हुआ
कि स्पेस में लोग खाना खाकर पचा भी सकते हैं, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी तो होती नहीं, इसलिए खाना डाइजेस्ट होगा या नहीं, इन सवालों के जवाब जॉन ग्लेन के इस मिशन से मिले थे। खाना 1960 के दशक के बीच में भेजे गए प्रोजेक्ट जेमिनी मिशन में 2 एस्ट्रोनॉट शामिल थे। इन्हें रोज़ 2500 कैलोरी वाला खाना दिया जाता था। बेशक ये खाना प्लास्टिक के बैग में बंद था और इसे वर्लपूल नाम की घरेलू सामान बनाने वाली कंपनी ने बनाया था। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये वही वर्लपूल है। खाने को बनाकर उसे फ्रीज करके एस्ट्रोनॉट्स को दिया जाता था। फिर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में इसमें सादा पानी डालकर हल्का गर्म करके खाते थे। हालांकि ऐसा करने के बाद भी खाने का ठंडापन जाता नहीं था। 1965 में भेजे गए जेमिनी 3 मिशन के बीच जोंग यंग नाम के वैज्ञानिक ने एक गड़बड़ कर दी थी। असल में जोंग यंग एक बीफ सैंडविच को छुपाकर स्पेस में ले गए थे। बेशक ये एक मजाक के तौर पर किया गया था, पर यह मजाक स्पेस में बहुत ही बड़ी मुसीबत बन सकता था, क्योंकि वैज्ञानिकों को डर था कि कहीं ब्रेड के टुकड़े जहाज़ के सर्किट को ख़राब ना कर दे। अपोलो मिशन के बीच एस्ट्रोनॉट्स के पास इतनी जगह होती थी कि वो अपने शरीर का ध्यान रख सके, यानी जिम कर सके। इसी वजह से तो वैज्ञानिकों ने इन्हें 2800 कैलोरी वाला खाना खाने की परमिशन दे दी। पाइनएप्पल फ्रूट केक। अपोलो मिशन के खाने पीने वाले डिब्बे में अलग अलग तरीके का बहुत सारा खाना था, जैसे कि मीठे में पाइनएप्पल फ्रूट केक, चॉकलेट ब्राउनी, चॉकलेट केक और जेली फ्रूट केक। एस्ट्रोनॉट्स के लिए बारबेक्यू बीफ और चीज़ क्रैकर भी रखे गए थे। इसके अलावा उनके लिए च्युइंगम के पैकेट भी दिए गए थे। अपोलो 17 मिशन के बीच एस्ट्रोनॉट्स फ्राई राइस और बटर स्कॉच पुडिंग भी खा सकते थे। इसके बाद वो कॉफ़ी, चाय या नींबू शरबत भी पी सकते थे। अपोलो 15 मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ पोषण वाली फूड स्टिक लेकर गए थे। ये फूड स्टिक उनके हेलमेट पर ही लगी रहती थी, मतलब कि निकालो, खाओ और भूख मिटाओ। इसके अलावा उनके हेलमेट में पानी पीने के लिए नली भी लगी हुई थी, मतलब कि कुछ ऐसा। हाँ, पूरी तरह ऐसा नहीं, पर आइडिया इसी से लिया होगा। इसकी मदद से एस्ट्रोनॉट्स चांद पर काम करते करते पानी भी पी सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। खाने पीने का इतना बंदोबस्त होने के बावजूद अपोलो मिशन के हर एस्ट्रोनॉट का वज़न हर मिशन के बाद कम होता देखा गया है। चांद पर कदम रखने वाला पहला इंसान यानी नील आर्मस्ट्रांग का वज़न 4 किलो तक घट गया था। वही अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट जिम लोवेल का वज़न 6 किलो तक घट गया था। अपोलो मिशन के बाद से एस्ट्रोनॉट्स का खाना पीना बेहतर होता गया। आज वो हमारी तरह बिल्कुल आम खाना खाते हैं। हाँ, पर उन्हें ताज़ी सब्जियाँ और फल तभी मिलते हैं जब खाने की सप्लाई लेकर कोई रॉकेट स्पेस स्टेशन पर जाता है। माइक्रोवेव का आविष्कार। स्पेस के मिशंस की वजह से इंसानों को कई फ़ायदे हुए हैं। इनमें से एक फ़ायदा माइक्रोवेव का आविष्कार भी है। हाँ, वही माइक्रोवेव जिसकी वजह से दुनिया भर में मोटापे का वायरस फैल गया है। लेकिन अपोलो मिशन नहीं होता तो शायद माइक्रोवेव हमारे घरों में नहीं होता। जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस चांद से धरती पर लौटे, तब उन्हें कोई बीमारी तो नहीं, इस डर से उन्हें पहले अमेरिकी नौसेना जहाज़ की यूएसएस हार्नेट पर बंद करके रखा गया था। इस बीच उनके आराम का पूरा बंदोबस्त किया गया था, मगर खाना पकाने का कोई भी बंदोबस्त नहीं हो रहा था। इसलिए नासा के वैज्ञानिकों ने लिटिल इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी से मदद मांगी। ये कंपनी पहले बड़े ओवन बनाया करती थी, लेकिन नासा ने कहा कि हमें छोटे ओवन चाहिए जिसमें एस्ट्रोनॉट्स अपना खाना गर्म कर सके। कंपनी ने
जब ये अवन तैयार करके दिया तब इसमें सबसे पहले अंडे गर्म करने के लिए रखे गए, पर अंडे फट गए क्योंकि कंपनी ने अवन का साइज़ तो कम कर दिया मगर उसकी पावर कम नहीं की, जिसकी वजह से अंडे फट गए। हालांकि जल्दी ही इन मुसीबतों से पीछा छुड़ा दिया गया। आज एस्ट्रोनॉट्स इसमें अपना खाना बना सकते हैं या गर्म भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म हुआ। देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल नॉलेज फास्ट को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय बाय। What just happened?